Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Deepika Kakkar's sister-in-law सबा इब्राहिम, जो अपने रिलेटिव्स के सेंसिटिव टॉपिक्स को मिल करने का ट्राई करते हैं एंड अपने कजिन्स को फ्री लेबरर्स की तरह ट्रीट करते हैं। सबा एंड उसका जो हस्बैंड है सनी, वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे तो बोलते हैं गुटखा खेंगे ये, हाँ हूँ ठीक है, हम जानते हैं कि ठीक है कोई इंसान खाता था, उसको आदत थी, वो नहीं खाता, उसने छोड़ दिया है। कोई दो दे प्रिटेंड टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देयर फैमिली मेंबर्स, बट उनके ऐसे सर्टेन एक्शंस देखने मिले हैं जो क्लियरली इनसेंसिटिव दिखता है। सीरियस इश्यूज के बारे में बात करते वक्त हंसना या बच्चों को पुश करना कि वो कैमरा के सामने उनके ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरीज को शेयर करे। तो कई बार इनका ऐसा वियर्ड बिहेवियर देखने मिला है जिसको देन ट्रांसपेरेंसी का नाम देके जस्टिफाई किया जाता है कि हम तो ऑडियंस की तरफ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। तो सबा के व्लॉग्स में जनरली आपको सबा देन उसकी जो मदर है एंड जो हस्बैंड है सनी, ये सब देखने मिलेंगे। बट इनके साथ साथ कुछ इनके रिलेटिव्स भी हैं, जैसे रिजा, रिहान, सारा एंड महर। इनके अराउंड भी कंटेंट रिवॉल्व होता है। ये सारे जो भी रिलेटिव्स है वो कुछ डैड के साइड से है, मॉम के साइड से है। इन अ वे सबको कजिन से समझ लो। प्लस ये सारे लोग अभी टीनेजर है, काफी यंग है एंड इनकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से इब्राहिम फैमिली एट टाइम्स इनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस देन दूसरे जो भी जरूरत की चीजें हैं वो कवर कर लेती है। इस पॉइंट पे रिजा एंड रिहान जो है वो सबा इब्राहिम के साथ ही रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते बिकॉज उनका जो स्कूलिंग है वो मुंबई में हो रहा है। एंड ये चीज को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहिए कि सबा यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। खुद के रिलेटिव्स को सपोर्ट करना अच्छी चीज है, नो डाउट इन दैट, पर ये बोलना सही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड सब हेल्प हो रहा है, कि सब दिया जा रहा है एंड रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। रिटर्न में सबा को भी सर्टेन चीजें मिल रही है, वो क्या पहले समझते हैं। जैसे रिजा को अगर आप इनके व्लॉग्स में स्पॉट करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा दैट शी इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। क्या बना रही हो? सबा एंड सनी को कुछ महीने पहले बेटा हुआ था। उनके बेटे का भी जो ध्यान है वो रिजा रख रही है। कुछ लोग इस पॉइंट पे ये बोल सकते हैं कि अगर सबा इनका एक्सपेंसेस कवर कर रही है देन रिटर्न में रिजा अगर हेल्प कर रही है उनका तो कुछ गलत नहीं है। तो चलो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर रिटर्न में आपको भी कुछ बेनिफिट हो रहा है एंड सामने वाले की वजह से आपको आपके लाइफ में जो हेल्प हुआ है उसको रिकॉग्नाइज ना करना इज द प्रॉब्लम। कई बार व्लॉग्स में सनी एंड सबा ने ये बोला है अपने कजिन्स के सामने कि इनका खर्चा वही उठाते हैं, बट कन्वीनियंटली रिटर्न में रिजा कैसे उनको हेल्प करी है, बच्चे का पूरा ध्यान रख रही है एंड इवन उनके व्लॉग्स में भी आती है। ये सारी चीजों को हार्डली एक्नॉलेज किया जाता है। एंड रिजा क्योंकि कॉन्स्टेंटली इनके अराउंड ही रहती है तो वो फ्रीडम उसको नहीं है। दो एजुकेशन वाइज शी इज सॉर्टेड, बट एंड ऑफ द डे क्योंकि कॉन्स्टेंटली व्लॉग्स चल रहे होते हैं, कैमरास चल रहे होते हैं एंड सबा एंड सनी का जो भी स्केड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंग दूसरे फैमिली मेंबर्स को चलना पड़ता है, विच इज अ बिट सैड बिकॉज ये लोग इस पॉइंट पे सिर्फ टीनेजर्स है एंड उनका खुद का कोई सोशल सर्कल देखने नहीं मिलता। वो अपने फैमिली के अराउंड ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली बिकॉज सबा एंड सनी को जरूरत रहता है तो रिजा को वहां पे रहना पड़ता है। एंड सेकंड बेनिफिट सबा को यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जब से नए नए रिलेटिव्स उनके व्लॉग्स में आने लगे हैं तब से इनके कंटेंट को फायदा हुआ है, तो नंबर्स में वो चेंज देखने मिल रहा है। इट इज अग्रीड कि एक्सपेंस हो रहा है बट उससे ज्यादा आपको फायदा भी हो रहा है बिकॉज इस पॉइंट पे दीपिका एंड शोएब को जितना लोग देखते हैं उससे ज्यादा सबा को देख रहे हैं। फिर इनके व्लॉग्स में ये इशू देखने मिला है कि कंटेंट के लिए सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बच्चों को पुश किया जाता है कि इसके बारे में बात करो। तो महर को जब व्लॉग्स में इंट्रोड्यूस किया गया था उस पॉइंट पे ये फैमिली ने नोटिस किया होगा कि ऑडियंस महर को पसंद करी है या लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। एंड महर की फैमिली की जो कहानी है वो थोड़ी इमोशनल है। जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी जो मदर है शी लेफ्ट देम, लाइक हस्बैंड एंड डॉटर को छोड़ के कहीं पे तो वो चली गई एंड देन महर के फादर ने फिर से शादी की। महर जो है वो अपने डैड को बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड उसकी स्टेप मदर के साथ उसका कैसा रिश्ता है दैट इज नॉट क्लियर। तो महर मुंबई में नहीं रहती, वो अपने डैड के साथ मौदहा में रहती है। कभी कभी इब्राहिम फैमिली को मिलने के लिए आ जाती है। सी अपने ऑडियंस के साथ अपने फैमिली मेंबर्स की स्टोरीज को शेयर करना गलत नहीं है। अगर महर के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि व्लॉग में ये सब बता दो देन इट इज फाइन, बट जिस वे से ये चीज को एड्रेस किया गया वो करेक्ट नहीं था। इन्होंने किया क्या कि कैमरा ऑन किया, व्लॉग शुरू किया, महर सामने थी, उसको सबा ने बोला कि कमेंट्स में लोग तुम्हारे मदर के बारे में पूछ रहे थे तो तुम ही इनको बता दो, क्लैरिफिकेशन दे दो एंड क्या तुम इसके बारे में शेयर करना चाहते हो। इस पॉइंट पे क्या उनको ये नहीं समझ आ रहा कि वो एक बच्ची है। चलो इवन इफ कैमरा ऑन भी नहीं रहता स्टिल वो आपको मना नहीं करती जब आप पूछ रहे थे कि क्या तुम ये शेयर करना चाहती हो। शी वुड हैव सेड येस ओनली बिकॉज वो ग्रेटफुल है आपकी तरफ टू ऑल द लव, अफेक्शन एंड गिफ्ट्स जो उसको आप दे रहे हो। वो क्यों आपको डिफाई करेगी? हाउ हार्ड इज दिस टू अंडरस्टैंड? जस्ट बिकॉज शी सेड कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ बात करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है दैट आप इतनी छोटी बच्ची के सामने उसके मदर के टॉपिक को ऑन कैमरा डिस्कस करोगे। तुम्हारी अम्मी कौन है, कहाँ है? बोलो। हाँ बता दो। तो मैं जब छोटी थी तो मुझे पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ पे कैसे। अगर सनी एंड सबा अलग से बैठ के अपना एक व्लॉग बनाते जहाँ पे वो ये बताते कि क्योंकि कमेंट्स में कॉन्स्टेंटली महर के बारे में पूछा जा रहा है तो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको वो डिस्कस नहीं करना चाहते, या इतना भी सिर्फ बता देते दैट महर अपने डैड एंड स्टेप मदर के साथ रहती है, इससे ज्यादा दे डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग।
बिकॉज इट इज नॉट देयर प्लेस, तो अगेन ऑडियंस समझ लेती। बट महर के पेरेंट्स उसके अराउंड नहीं है एंड उनके एब्सेंस में सबा एंड सनी का ये डिसाइड करना कि महर ये स्टोरी बताएगी उनके व्लॉग में, ये अप्रोच गलत था। फिर दीपिका जब एक मेडिकल कंडीशन से डील कर रही थी, उस इश्यू को भी इन्होंने इनसेंसिटिव वे से एड्रेस किया। कुछ 4 या 5 मंथ्स पहले शोएब ने ये शेयर किया था कि दीपिका के रिपोर्ट्स में सर्टेन ऐसी चीजें आई है जिसके लिए सर्जरी कराना पड़ेगा एंड ये उनके पूरे फैमिली के लिए एक सैड फेज था। एंड माइंड यू, ये वही दीपिका है जिन्होंने पूरे इब्राहिम फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज किया। शी वॉज ऑलरेडी वेरी फेमस, बिग बॉस के फेज में भी वो फेमस थी। वहां से बाहर आने के बाद शी स्टार्टेड व्लॉगिंग, अपने हस्बैंड का भी पूरा पेज बनवाया था उसने। देन अपनी सिस्टर इन लॉ सबा को भी कंप्लीटली वो सपोर्ट कर रही थी एंड सबा के थ्रू सनी का भी लाइफस्टाइल चेंज हुआ। तो ये सब पॉसिबल दीपिका की वजह से हो पाया, वो यहाँ पे बेस है। एंड सबा क्लेम तो करती है दैट शी इज वेरी क्लोज टू दीपिका, बट एक पॉइंट के बाद इट फेल्ट एज इफ कि शी इज कंपीटिंग विद हर रादर देन सपोर्टिंग हर ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट फेज। जैसे ही शोएब का वो व्लॉग आया, उसके बाद सनी एंड सबा ऑल्सो डिसाइडेड टू डिस्कस दिस मैटर। एंड टाइटल आप यहाँ पे देखना, प्लीज प्रे फॉर भाभी माई प्रेगनेंसी अपडेट। आपने डिसाइड किया है कि इतने सीरियस इशू के बारे में आप एड्रेस करोगे, बात करोगे इसके बारे में अपने व्लॉग में, देन प्रॉपर अप्रोच यहाँ पे ये रहता कि आप इसको शॉर्ट रखते। बट नहीं, सबा का प्रेगनेंसी अपडेट एंड सबा का क्या हो रहा है वो भी दे वांटेड टू इंक्लूड हियर। शुरुआत में जो उन्होंने बोला कि भाभी जल्दी से रिकवर हो जाए एंड दे आर वरीड, ये सब ठीक था। बट उसके बाद दे स्टार्टेड शेयरिंग सर्टेन डिटेल्स लाइक कि कैसे अभी सबा प्रेग्नेंट है, उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते, कुछ वक्त ही रह गया डिलीवरी का, हॉस्पिटल बैग भी रेडी नहीं हुआ है। सी अग्रीड है कि सबा प्रेग्नेंट है तो उसको भी खुद के ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा, बट ये सब आप ऑफ कैमरा कर सकते थे। नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू। कुछ और नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत है। कोई डबल चीजें हो गई, एक तो भाभी का ये चीज हो गई, फिर सबा का भी हो गया। तो अभी मतलब हमें वो सब सबा का सामान भी रेडी करना है, बैग बनाना है, चीजें करना है, कुछ नहीं। प्लस ये पूरे डिस्कशन के दौरान फॉर सम रीजन सनी वाज स्माइलिंग। सी आई अंडरस्टैंड दिस कि नॉर्मल स्माइल लोगों का एट टाइम्स निकलता है अगर वो किसकी तारीफ कर रहे होंगे। जैसे दीपिका के बारे में जब वो बात कर रहे थे तब उनका कहना था कि दीपिका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अमेजिंग पर्सन है एंड लाफिंग एंड स्माइलिंग में भी डिफरेंस दिखता है। बट ये पूरे व्लॉग को आप देखना, सनी का स्पेसिफिकली बहुत ऑड बिहेवियर यहाँ पे देखने मिल रहा था, एज इफ ही वॉज नॉट रियलाइजिंग दिस कि कितना सीरियस फेज है दीपिका एंड शोएब के लिए। एम्पैथी वो लैक कर रहा था। प्लस एक जो ग्रेटफुल जेस्चर होता है वो कभी सबा का इतना दीपिका की तरफ देखने नहीं मिला। नो वन इज सेइंग दैट कि कॉन्स्टेंटली यू शुड बी ग्रेटफुल टू समवन या कॉन्स्टेंटली आपको बोलना चाहिए हर एक स्पीच में। दैट इज पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में चेंज आया है। नहीं, अगर आपका मोमेंट है तो एंजॉय इट, बट वंस इन अ ब्लू मून वो जेस्चर में दिख ही जाएगा। पर सबा के केस में ऐसा नहीं हुआ है। आप इनके व्लॉग्स देख लेना, अगर ये किसके लिए कुछ करते हैं तो उसको बार बार बताएंगे, अगर इनके लिए किसने कुछ किया है उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। जितना ये लोग रिजा, रियान, सारा, महर के लिए अगर कुछ करते हैं तो चीजों को बताते हैं व्लॉग में कि हमने इनको ये खरीद के दिया या हमने इनका ये एक्सपेंस कवर किया। ये सेम जेस्चर दीपिका की तरफ नहीं देखने मिलता। दीपिका का इनके लाइफ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इमेजिन दीपिका इनके लाइफ में नहीं आती तो क्या लोग इतना इंटरेस्टेड रहते। बट ये पॉइंट को एक्नॉलेज करने में इनके अंदर एक हेसिटेशन देखने मिला है। फिर महर जो है उसको भी एक वीडियो में सबा कन्विंस करती हुई दिखाई दी कि वो भी अपने गांव से मुंबई शिफ्ट हो जाए, उनके साथ रहने लगे। जबकि कॉन्स्टेंटली महर रिटर्न में उनको बोल रही थी कि उसको वहां का पढ़ाई ईजी लगेगा, यहाँ पे शायद नहीं होगा, 10th उसका बाकी है एंड उसको वहां पे ही कंप्लीट करना है। और ये पॉइंट को भी यहाँ पे नोट करना जरूरी है दैट वो अपने फादर के बहुत ज्यादा क्लोज है। एंड सबा ने इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पे डाला था तब इसको प्रैंक का नाम दे दिया। बट इट इज नॉट क्लियर कि यहाँ पे प्रैंक कहाँ पे हो रहा था, बिकॉज क्लियरली दोनों साइड सीरियस वे से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। सबा महर को यहाँ पे बुला रही थी एंड इसके पीछे उसका जस्टिफिकेशन ये था कि गाँव में कोई ध्यान नहीं रखता, वो पूरे दिन मोबाइल में रहती है, स्कूल नहीं जाती, कोई उसको कुछ बोलता नहीं है। एंड देन व्लॉग में सबा ने ये भी बोला कि महर ने उसको बताया है कि उसको वहां पे कोई कुछ बोलता नहीं, इस वजह से इतना ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में। तो समझो इस बात को कि हो सकता है महर ने सर्टेन चीजों के बारे में ऑफ कैमरा बात किया होगा सबा से, बट सबा ने डायरेक्टली इस चीज को कैमरा के सामने बोल दिया। इमेजिन महर की स्टेप मदर जब ये सब देखेगी तब उनको कैसा लगेगा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको ऐसा लगेगा दैट सबा इज सेटिंग अ नैरेटिव दैट उन लोग निग्लेक्ट करते हैं अपनी डॉटर को। अभी समझो सबा को ये कोई अगर बोलेगा कि वो अपने रिलेटिव से फ्री का काम कराती है घर में, तो शी वुड से कि अरे ऐसा नहीं है, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली वो भी दूसरों के बारे में अजम्पशंस क्रिएट नहीं कर सकती कि वो लोग महर को निग्लेक्ट करते हैं, जबकि जिस वे से महर बात करती है या लोगों के अराउंड रहती है उससे आपको दिखेगा दैट शी इज वेरी रिस्पेक्टफुल। तो उसे अपने घर में अच्छी चीजें सिखाई जा रही है जो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है। एंड महर जो है वो मे भी अपने फ्रेंड सोशल सर्कल को छोड़ के मुंबई शिफ्ट नहीं होना चाहती होगी। उसकी वहां पे भी एक लाइफ है, वहां पे दोस्त है, फैमिली है। मुंबई में सिर्फ एक रूम में रह के सबा एंड सनी जो पूरे दिन करते हैं वही करना सबके लिए एंजॉयमेंट नहीं होता होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रीसेंट व्लॉग में तो सनी का एक बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखने मिला। सनी सबा में भी अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट जा रहे थे एंड सनी वाज ड्राइविंग और बेटे को सनी ने अपने लैप में लिया था।
सी इंडिया में कई लोग ये करते हैं एंड दिस इज नॉट ओके। बच्चों को ऐसे सामने रखना इज नॉट सेफ बिकॉज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रोड्स पे क्या होगा। इन केस कुछ हो गया एंड एयर बैग्स ओपन हो गए तो सोचो वो फोर्स कितना ज्यादा होगा उस बच्चे के लिए। एंड सनी के केस में तो वो ड्राइव भी कर रहा था एक हाथ से। यहाँ पे जस्ट वो खुद को रिस्क में नहीं डाल रहे बट दूसरे लोग जो रोड्स पे है उनको भी रिस्क में डाला जा रहा है। ये क्लियरली एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। सो यहाँ दैट्स इट विद दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सबा एंड सनी जो अपने रिलेटिव्स के इमोशनल स्टोरीज को मिल्क करने का ट्राई करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।